ये कहानी है उस शेर की। ये कहानी है उन गीदड़ों की जो झुंड में शिकार करते हैं, छुप कर पार करते हैं। ये कहानी है उस वीर की जो कभी युद्ध नहीं हारा, लेकिन मात्र 32 साल की उम्र में अपने स्वराज, अपने धर्म के लिए शहीद हो गए। पता है 32 साल की उम्र में इनके साथ क्या हो रहा था? इनके नाखून उखाड़ दिए गए थे, जीभ काट दी गई थी और लोहे की गर्म सलाखों से उनकी आंखें फोड़ दी गई थी और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। जानते हो क्यों? जय भवानी, नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव। हम और पूरा मराठा साम्राज्य इसी दिन की प्रतीक्षा तो कर रहे थे। विश्वास आपका साथ है तो युद्ध लगे त्योहार। नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं छत्रपति संभाजी महाराज की। अभी हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई है, छावा। ये मूवी काफ़ी अच्छी बनी है। इसमें जो एक्टिंग की गई है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। विक्की कौशल की अब तक की सर्वश्रेष्ठ मूवी है। वहीं औरंगजेब के रोल में अजय खन्ना ने भी ज़बरदस्त रोल प्ले किया है। लेकिन ये बॉलीवुड वालों ने पहली बार थोड़ा हटके मूवी बनाई है, लेकिन इसमें जो सेकुलरिज्म का तड़का अभी भी है। हम बताएंगे कैसे। या इससे पहले बहुत सारी हिस्ट्री बेस्ड मूवी आई, लेकिन इन सारी मूवियों में इन लुटेरों को, मुगलों को ग्लोरीफाई किया जाता रहा है। हर मूवी में मुगलों को महान बताया जाता रहा है, लेकिन इस मूवी में थोड़ा हट के सच बताने की कोशिश की गई है। औरंगजेब क्रूर था, उसकी क्रूरटी कितनी और उसको बताने की कोशिश की गई। पहली बार मुगलों का महिमा मंडल ना करके उनका असली चेहरा दिखाने की कोशिश की गई है कि वे लुटेरे थे। कन्वर्जन के नाम पर उन्होंने कितने अत्याचार किए, कैसे धोखे से छत्रपति संभाजी महाराज को बंदी बनाकर उनको तड़पाया गया, बहुत बुरी तरह से उनको मौत के घाट उतारा गया धर्म के लिए। एक टाइम था जब बॉलीवुड इंडिया सिनेमा पर राज करता था। लोग सिनेमा के बारे में सोचते थे तो हमेशा सबसे पहले बॉलीवुड का नाम आता था। बॉलीवुड पर मेन स्ट्रीम ऑडियंस पर मोनोपोली थी, मतलब बॉलीवुड को लगता था उन्हें कभी चैलेंज नहीं किया जा सकता। बॉलीवुड को लगता था हम जो करते हैं वह सही है। मुगलों को ग्लोरीफाई करना, हिंदुओं के गॉड्स और पुजारियों को इंसल्ट करना, भाईजान को ईमानदार बताना, बहुत कुछ। लेकिन लोगों को समझ आया देर से, थोड़ा धीमे धीमे समझे। बॉलीवुड बॉलीवुड नहीं, ये उर्दू वुड है। बहुत सारी मूवियों में इसके एग्जाम्पल मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म का ऐसा तड़का लगाया जाता है कि एक तबके को महान बताया जाता है। जो लुटेरे थे, जो बाहरी थे, आक्रमणकारी थे, उनको महान बताया जाता रहा है। तो लोगों ने बॉलीवुड से दूर होना स्टार्ट किया। बहुत सारी मूवीज फ्लॉप भी रही हैं। वहीं साउथ और रीजनल सिनेमा ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। टाइम बदल गया है, लोग बदल रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। तो ये मूवी बहुत हद तक ये दिखाने में सफल रही है कि मुगल कितने अच्छे बादशाह थे, मतलब बेरहम और अत्याचारी। औरंगजेब कितना क्रूर शासक था। ये मूवी उन लोगों के लिए है जो देश सनातन से प्रेम करते हैं, हिंदुत्व से प्रेम करते हैं। ये उनके लिए नहीं है जो अपने आप को मुगलों का वंशज कहलाते हैं। वैसे आप लोगों को ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। कैसे आपने लोगों ने ही धोखा दिया छत्रपति संभाजी महाराज को। हाँ, थोड़ी मेहनत और की जा सकती थी इस मूवी में। जब इन लोगों को बंदी बना लिया जाता है, छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश को, तो उनको टार्चर किया जाता है। तो इस मूवी में लगभग कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि ये बुरहानपुर का बदला लिया जा रहा है। लेकिन ये जो लड़ाई है वो बहुत पहले से चली आ रही थी। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम से ये लड़ाई चली आ रही थी औरंगजेब और मराठाओं के बीच। वो दक्कन में फौज नहीं बना पा रहा था, बार बार उसे मुंह की खानी पड़ती थी, क्योंकि वहाँ पे डटे हुए थे मराठा साम्राज्य, छत्रपति शिवाजी महाराज। मुगल साम्राज्य वहां तक अपनी पहुंच नहीं बना पा रहा था। जब औरंगजेब ने संभाजी महाराज को गिरफ्तार कर लिया था, तब वो उनसे क्वेश्चन करता है, उनसे पूछता है, उनसे बोलता है, आप अपने आप को हमारे हवाले कर दो, इस्लाम कबूल कर दो, आपके जितने भी किले हैं वो हमें दे दो, मराठा साम्राज्य हमें दे दो। संभाजी महाराज आंसर देते हुए कहते हैं, हिंदी भी स्वराज, ये श्री की इच्छा, स्वराज की इच्छा, ईश्वर की इच्छा है। बस यही सुनकर औरंगजेब ने उन्हें बहुत ही भयंकर तरीके से टॉर्चर करने का आदेश दे दिया। अब देखो मूवी में दिखाया गया है कि कैसे उनके नाखूनों को उखाड़ दिया गया,
आंखें फोड़ दी गई, जीभ काट दी गई, उनके जो घाव शरीर पे बने हुए थे उन पे नमक लगाया गया और जंजीरों में बांध कर रखा गया। मूवी में वो खड़े थे, लेकिन हिस्ट्री कुछ और भी बोलती है। उनसे एक बार नहीं कई बार पूछा गया कि आप इस्लाम कबूल करो, आपको छोड़ देंगे। उनकी जीभ काट दी गई, उसके बाद भी उनसे पूछा गया। संभाजी महाराज ने लिखा कि आप अपनी पिट्टी भी दे दोगे तब भी मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। फिर इसके बाद कवि कलश और संभाजी महाराज को पोशाक पहनाकर पूरे शहर में ऊंट पर उल्टा लटका कर घुमाया जाता है, जिस पर आम लोगों ने भी पत्थर फेंके, थूका, बहुत सारी चीजें की जो मूवी में नहीं दिखाया गया है। हम लोग समझ सकते हैं वो लोग कौन रहे होंगे। छत्रपति संभाजी की महाराज की मृत्यु के बाद मुगलों का क्या हुआ, कैसे मराठाओं ने उनसे बदला लिया, कैसे औरंगजेब मर गया और कैसे मुगलों का अंत हुआ, ये भी दिखाया जा सकता था।